अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.7 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे फाइंड करते हैं इसको एक्सप्लेन किया था। और एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले जो लास्ट लेक्चर था उसका थोड़ा सा रिव्यू देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जैसे स्टूडेंट फर्ज करें, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर आप इस फंक्शन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम y1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम dy बाई dx लिखते हैं, या इसको हम f डैश ऑफ x लिखते हैं। इसी तरीके से अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करता हूं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और या इसको हम डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको f डबल डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट, वो अगर आप जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मजीद एक और डेरिवेटिव ले लें तो वो आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप y3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको f ट्रिपल डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम yn से रिप्रेजेंट करते हैं, या d पावर n y और dx पावर n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम fn ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या थे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। अब इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि फाइंड y4 मींस के स्टूडेंट आपने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। y4 को इन अदर वर्ड्स आप d पावर 4 y और dx पावर 4 भी कह सकते हैं। तो आपने यानी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इसका जो पार्ट 1 है y इज इक्वल टू साइन 3x है। अब ये जो फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू साइन 3x, इसका आपने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले हमें इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर होगा। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम y1 फाइंड करते हैं। तो y1 मींस के आपने इस फंक्शन को दोनों साइड से y इज इक्वल टू साइन 3x है, इस इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी dy बाई dx, और राइट हैंड साइड पे हम डेरिवेटिव लेंगे साइन 3x का। तो अब राइट हैंड साइड पे आपके पास फंक्शन है साइन 3x है। तो अगर स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.5 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x के इक्वल होता है, यानी जो साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। ये जो डेरिवेटिव cos x आ गया है ये साइन का डेरिवेटिव आ गया है। हम मल्टीप्लाई करके फिर इस साइन के एंगल में जो फंक्शन है यानी x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो हम इसलिए इसको जस्ट cos x लिखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास फंक्शन है sin 3x।
आपने साइन 3x का डेरिवेटिव लेना है, तो इट मींस कि साइन 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x होगा। अब मल्टीप्लाई करके हम cos 3x का डेरिवेटिव लेंगे, यानी जो एंगल में आ रहा है साइन के 3x, उसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो 3 कांस्टेंट है और 3 जो है वो डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा और आपने डेरिवेटिव लेना होगा किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इस x का डेरिवेटिव लेना होगा। और हमें पता है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 cos 3x आ गया, यानी ये आपके पास क्या आ गया, y1 आ गया, 3 cos 3x के इक्वल आ गया। अब हमने y2 फाइंड करना है, तो y2 आपके पास होता है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर होता है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है 3 cos 3x, हम इसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे। तो अगर इसका मैं मजीद एक और डेरिवेटिव लेता हूं तो 3 जो है ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर हो जाएगा और आपने डेरिवेटिव लेना होगा किसका, cos 3x का डेरिवेटिव लेना होगा। इट मींस कि y2 आपके पास इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x स्टूडेंट इक्वल होता है माइनस साइन x के, यानी ये हमने जब मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.5 करवाई थी तो वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनके डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज डिराइव करवाए थे, तो वहां पे हमने देखा था जो cos x का डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x होता है, फिर मल्टीप्लाई करके हम इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं और चूंकि वो 1 के इक्वल होता है तो इसलिए हम इसको जस्ट माइनस साइन x लिखते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर हमने डेरिवेटिव लेना है, इस cos 3x का डेरिवेटिव लेना है, तो cos 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 3x होगा, तो फिर मल्टीप्लाई करके हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे और चूंकि 3 जो है वो बाहर आ जाएगा इस डेरिवेटिव के सिंबल से, कांस्टेंट है, और बाहर आके इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 के इक्वल हो जाएगा और माइनस को भी हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, तो माइनस साइन 3x इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ x आपने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये आपके पास माइनस साइन 3x आ जाएगा, डेरिवेटिव y2, यानी y2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 9 इंटू साइन 3x आ जाएगा। अब आपने y2 का मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास y2 आ गया है माइनस 9 इंटू साइन 3x आ गया है, तो हमने y3 फाइंड करना है। इसके लिए हम जो हमारे पास डेरिवेटिव है y2, इसका हम मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे, तो ये माइनस 9 इंटू साइन 3x है, तो इसका हमने मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है, तो इट मींस कि ये इक्वल हो जाएगा y3 इज इक्वल टू माइनस 9, डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर आ जाएगा, साइन 3x का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो वो cos 3x होगा, इनटू इस 3x का डेरिवेटिव लेंगे जो साइन के एंगल में आ रहा है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इट मींस 3 9 27, तो ये माइनस 27 cos 3x आ जाएगा y3, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपके पास आ जाएगा। हम अब नेक्स्ट स्टेप में इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मजीद एक और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो दैट इज y4। तो y4 के लिए हम y3 का डेरिवेटिव लेंगे, तो y3 हमारे पास था माइनस 27 इंटू cos 3x है। अब अगर हम माइनस 27 को डेरिवेटिव के सिंबल से बाहर ले लें और cos 3x का डेरिवेटिव ले लें, तो ये sin 3x इंटू 3 होगा, और 3 27 3 7 21 3 2 6
3 टू ज़र 6, 6 प्लस 2 8 होगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 81 साइन 3x आ जाएगा y4, यानी जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो आपके पास होगा 81 साइन 3x के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये बात नजर आ रही है कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपने पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लाजमी फाइंड करना होगा। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब पार्ट 3 है आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, और आपने फाइंड करना है y4 यानी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 2.5 है उसमें हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड किया था। तो वहां पर हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड। तो ये साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इसको हमने क्या कर देना है, y1 हमारे पास इक्वल आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया है। अगर मैं ये अंडर रूट का सिंबल स्टूडेंट यहां से हटा दूं तो अंडर रूट हटाने के बाद हमें पावर में क्या लिखना होगा, 1/2 लिखना होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट मींस के पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस डिनोमिनेटर को अगर नोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो डिनोमिनेटर हमारे पास जहां पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 है। अगर मैं इसको नोमिनेटर में लेके जाता हूं तो इससे जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में प्लस 1/2 था तो नोमिनेटर में जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 होगा। तो इट मींस कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y1 वो आपके पास इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, इसका हम मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने पावर लॉ का यूज करना है। पावर लॉ आपके पास क्या होता था कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इक्वल होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 के। तो ये जो आपके पास डेरिवेटिव है ये इस पावर का डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर मल्टीप्लाई करके जो बेस आ रही है यानी x है इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 के इक्वल होता है तो इसको हम जस्ट क्या लिखते हैं, तो x पावर n के डेरिवेटिव को n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर पावर लॉ का यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो फॉर्मूले में x है इसकी जगह यहाँ पर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये जो पावर n है इसकी जगह आपके पास आ रहा है माइनस 1/2 आ रहा है। तो इट मींस कि अगर मैं पावर लॉ का यूज करता हूं तो y2 इक्वल होगा माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 माइनस 1 होगा। यानी हमने इसको n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 की फॉर्म में लिखा है। फिर मल्टीप्लाई करके हम इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे। तो बेस हमारे पास जहां पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये -2 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 माइनस 1 करते हैं तो ये -3/2 आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 के इक्वल होता है। माइनस एज इट इज आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए पावर लॉ का अगर यूज करें
तो आपके पास इस पावर n की जगह जहां पे 2 है तो ये 2x होगा, और 0 माइनस 2x जो होता है वो आपके पास माइनस 2x के ही इक्वल होता है, तो इसको हम जस्ट माइनस 2x भी लिख सकते हैं। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इट मींस कि ये फंक्शन आपके पास हो जाएगा y2 आपके पास इक्वल आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएंगे। ये जो x है इसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे तो x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में y3 फाइंड करेंगे, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, इसका हम मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 का मजीद एक और डेरिवेटिव क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने डेरिवेटिव लेना है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 का। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आपके पास x है, सेकंड फंक्शन आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। यानी अगर लेट्स सपोज आपके पास दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी f of x इज द फर्स्ट फंक्शन, g of x इज द सेकंड फंक्शन, और f of x मल्टीप्लाई बाय g of x है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो फिर हम इनका डेरिवेटिव इस तरीके से लेते थे कि f of x को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव हम लेते हैं g of x का, फिर प्लस करके अब g of x को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका, f of x का। तो अगर मैं इस रूल को अप्लाई करूं तो f of x आपके पास x है और g of x आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 है। तो मैं यहाँ पे x को एज इट इज रखूंगा, यानी f of x की जगह x आ रहा है, इसको एज इट इज रखेंगे और हम डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 का, फिर प्लस करके अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 को एज इट इज रखेंगे। हमने डेरिवेटिव लेना होगा किसका, x का, यानी फर्स्ट फंक्शन का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना होगा। अब y3 आपके पास इक्वल आ जाएगा x इंटू, अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 का। तो हम पावर लॉ का यूज करें तो माइनस 3/2 को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे और पावर में से फिर 1 माइनस करेंगे तो माइनस 3/2 माइनस 1 होगा, फिर मल्टीप्लाई करके हम डेरिवेटिव लेंगे बेस का। तो ये बेस हमारे पास जहां पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस तरीके से हम ये डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब फिर प्लस करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 को एज इट इज लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये आपके पास y3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आपके पास होगा x माइनस 3x/2, ये x माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 5/2 आ जाएगा, और 1 माइनस एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये माइनस 2x होगा, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम y3 को अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 3 और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 5/2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 3/2 आ जाएगा। तो दिस इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव।
अब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, इसका हम मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखें स्टूडेंट, दो फंक्शन है। पहले स्टेप में एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2। तो ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम पावर लॉ का अगर यूज करें तो हम 3x स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2 का। तो -5/2 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा और इसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे, यानी हमने पावर लॉ का यूज किया। फिर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये -2x आ जाएगा और फिर प्लस करके अब आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2 को एज इट इज रखना है और ये 3 भी स्टार्टिंग में एज इट इज आ जाएगा। अब आपने इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। फिर हम प्लस करके अब ये जो टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 का डेरिवेटिव लेते हैं तो -3/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 -1 होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2x के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब हम स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है उसको। तो ये हमारे पास होगा, ये आपके पास 3 को अगर हम माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास हो जाएगी y4 की, ये 3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15 और ये एक्स स्क्वायर जब इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा। और इसके अलावा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2 -1 करते हैं तो ये -7/2 आ जाएगा। और इसी तरीके से प्लस 3, इस 3 को अगर इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2 एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरीके से जहां पे ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 -1 करेंगे तो ये आपके पास -5/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y4 आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 का। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ln ऑफ x है और आपने इधर भी y4 फाइंड करना है, यानी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम y1 फाइंड करते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो यह आपके पास जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चंस में वो है साइन x इंटू ln ऑफ x है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट आपके पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है साइन x, सेकंड फंक्शन है ln ऑफ x। आपने इन दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है और ये दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट मींस कि हमने प्रोडक्ट लॉ यूज करना है। तो उसके लिए पहले हम साइन x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, ln ऑफ x का, फिर प्लस करके अब ln ऑफ x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, साइन x का। अब साइन x एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x इक्वल होता है 1/x के। यानी आपने ये एक्सरसाइज 2.6 में जो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस का होता है, या उसमें मैंने आप लोगों को इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी कि डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1/x के इक्वल होता है। प्लस ln ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप y1 फाइंड करेंगे। अब y2 फाइंड करने के लिए हमने मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है, यानी y1 का अगेन डेरिवेटिव लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि अगर मैं इन फंक्शंस का डेरिवेटिव लेता हूं तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो इट मींस कि दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली लिया जा सकता है। sin x इंटू 1/x का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे और ln ऑफ x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, सेपरेटली लेंगे, क्योंकि बाय लॉ ऑफ डेरिवेटिव अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हों तो दोनों का सम करके डेरिवेटिव ले लें या पहले सेपरेटली डेरिवेटिव लेके सम करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज किया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म में डेरिवेटिव है वो sin x इंटू 1/x का है। ये जो 1/x है स्टूडेंट, इस नीचे डिनोमिनेटर में जो आपके पास x है इसमें इसकी पावर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं इस x पावर 1 को नोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो ये x पावर -1 हो जाएगा, यानी जब भी किसी भी नंबर को या एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन जो होता है वो चेंज होता है। अब sin x और x पावर -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट मींस कि हम लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए हम sin x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव हम लेंगे किसका, x पावर -1 का, फिर प्लस करके अब x पावर -1 को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, sin x का, यानी फर्स्ट फंक्शन का। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपके पास मजीद इस डेरिवेटिव में ln ऑफ x और cos x भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम cos x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, ln ऑफ x का। तो ln ऑफ x का पहले भी हम डेरिवेटिव ले चुके हैं जो कि क्या था, 1/x था। तो इस ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होगा, प्लस अब हम ln ऑफ x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इस cos x का। तो cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, माइनस sin x के इक्वल होता है। अब अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके अगर लिखते हैं y2 को, तो y2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा sin x एज इट इज आ जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव लेना है x पावर -1 का, तो इसमें हमने पावर लॉ यूज करना है, तो -1 स्टार्टिंग में आ जाएगा और x पावर -1 करेंगे, यानी इस पावर में से 1 को माइनस करेंगे तो पावर यहां पर आपके पास -1 है। -1 में से अगर हम -1 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास -2 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पावर में x पावर -2 लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट में प्लस x पावर -1 को एज इट इज रहने देंगे और डेरिवेटिव लेंगे sin x का। तो sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है, प्लस cos x इंटू 1/x। इस 1/x को स्टूडेंट में x पावर -1 भी लिख सकता हूं और ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ln ऑफ sin x इंटू ln ऑफ x इंटू साइन एक्स होगी लास्ट टर्म। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, यानी इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -x पावर -2 इंटू साइन एक्स आ जाएगा। इसको हमने स्टार्टिंग में लिखा। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, यानी x पावर -1 इंटू कॉस एक्स है दोनों में, तो इसको हम 2x पावर -1 इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, प्लस माइनस ln ऑफ x इंटू साइन एक्स को हम एज इट इज रहने देंगे। तो ये आपके पास y2 आ जाएगा। अब y3 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो y2 आया है इसका हम मजीद एक और डेरिवेटिव लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म आपके पास है -x पावर -2 इंटू साइन एक्स है, इसमें दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो इनका डेरिवेटिव लेने के लिए हम प्रोडक्ट लॉ का यूज करेंगे। तो इस माइनस को हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आ रहा है, तो इस माइनस की वजह से हम इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब हम अगर प्रोडक्ट लॉ का यूज करते हैं तो x पावर -2 को हम एज इट इज रहने देंगे। डेरिवेटिव हमने लेना है sin x का, तो वो cos x होता है, प्लस अब sin x को एज इट इज रहने देंगे। डेरिवेटिव हम लेंगे x पावर -2 का, तो ये -3 इंटू एक्स पावर -3 होगा। फिर प्लस अब 2x पावर -1 इंटू कॉस x है, तो यहां भी हम प्रोडक्ट लॉ का अगर यूज करते हैं तो x पावर -1 को एज इट इज रहने देना है। डेरिवेटिव आपने लेना है cos x का, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। फिर प्लस करके अब cos x को एज इट इज रहने देना है। डेरिवेटिव लेना है x पावर -1 का, तो ये माइनस इंटू एक्स पावर -2 होगा, माइनस ln ऑफ x इंटू साइन x है लास्ट टर्म, जो कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है वही बन रहा है। तो गिवन फंक्शन भी आपके पास क्या था, sin x इंटू ln ऑफ x था। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, यानी जो y1 था वो हमारे पास इक्वल आ गया था sin x इंटू 1/x प्लस ln ऑफ x इंटू cos x। तो इसका भी डेरिवेटिव सेम यही होगा, तो हम इसको यहीं पे राइट करते हैं। sin x इंटू 1/x को आप x पावर -1 भी लिख सकते हैं, प्लस ln ऑफ x इंटू कॉस x एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई अगर करते हैं y3 को, तो ये आपके पास होगा y3 इक्वल आ जाएगा, ये माइनस अगर ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाएं तो अंदर माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे -3x³ है, तो फिर ये माइनस दोबारा किस में आ जाएगा, इस माइनस की वजह से प्लस होगा, और ये 3x पावर -3 इंटू साइन x हो जाएगा, प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इंटू एक्स पावर -1 इंटू साइन x होगा। ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास माइनस हो जाएगा। फिर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, -2 इंटू एक्स पावर -2 इंटू कॉस x आएगा, और आगे आपके पास यही टर्म आएगी, यानी माइनस बाहर ब्रैकेट से बाहर साइन माइनस का हो, तो अंदर ब्रैकेट हटाने से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो ये ln ऑफ x इंटू कॉस x एज इट इज आ जाएगा। तो हमने ये y3 को यानी मजीद क्या किया, सिंप्लीफाई किया। अब हम चेक करते हैं क्या ये मजीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब उसके लिए देखें स्टूडेंट, ये जो आपके पास है x पावर -2 इंटू कॉस x है, और इसी तरीके से ये टर्म भी आपके पास -2 इंटू एक्स पावर -2 कॉस x है, और दोनों के साथ माइनस का साइन है। तो इट मींस कि ये आप लिख सकते हैं इसको -3 इंटू एक्स पावर -2 इंटू कॉस x लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसको सेम इसी तरीके से ही लिखेंगे। और इसके अलावा ये -2x पावर -1 साइन x है, ये साइन x इंटू एक्स पावर -1 है, तो दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू साइन x इंटू एक्स पावर -1 लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है ln ऑफ x cos x, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब y4 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो y3 आ गया है, इसका हम मजीद एक और डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना होगा।
यानी x पावर -2 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा। तो x पावर -2 को हम एज इट इज रहने देंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, प्लस अब कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा, x पावर -2 का डेरिवेटिव लेते हैं तो -2 इंटू एक्स पावर -3 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 3 इंटू एक्स पावर -3 इंटू साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है और एक्स पावर -3 एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस करके अब साइन एक्स को एज इट इज रहने देंगे और एक्स पावर -3 का डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, ये -3 इंटू एक्स पावर -4 हो जाएगा। फिर -3 इंटू अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये साइन एक्स इंटू एक्स पावर -1 है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, एक्स पावर -1 एज इट इज आ जाएगा। प्लस करके अब हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स पावर -1 का, तो एक्स पावर -1 का डेरिवेटिव -2 एक्स पावर -2 होगा और साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस अब आपने डेरिवेटिव लेना है ln ऑफ x इंटू कॉस एक्स का, तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 और x cos x एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब ln ऑफ x को एज इट इज रहने देंगे, cos x का डेरिवेटिव लेता है तो वो क्या होता है माइनस साइन x होता है। तो इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब स्टूडेंट आप ये आपके पास क्या हो जाएगा y4 हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। आपने इसको सिंपलीफाई करना है और जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में प्लस माइनस करना है। इस तरीके से आखिर में सिंपलीफाइड फॉर्म इसकी लिखनी है, तो ये आप खुद ही करें। स्टूडेंट यहाँ तक अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।